श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को अथारों पर करना। हक महबूब के भूषण को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी के आभूषण शब्दातीत परम धाम के होने से इन नश्वर जगत में उनकी शोभा का वर्णन कैसे होगा। यहाँ पर आज तक किसी ने भी परम धाम के स्वरूप की शोभा का वर्णन नहीं किया है। इसीलिए स्वप्नवत जगत के जीव इन चैतन्यमय आभूषणों की वास्तविकता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। किंतु अब तारतम ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधेरी रात कैसे टिकेंगी। इन आभूषणों के रत्नों में विभिन्न प्रकार के गुण विद्यमान हैं जो आत्मा की इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। हृदय में जैसे इच्छा उत्पन्न होती है उससे पूर्व ही ये आभूषण उनके अंगों में सुशोभित हो जाते हैं। परमधाम की सभी आत्माओं की संपूर्ण इच्छाएं तत्काल पूर्ण हो जाती हैं। वस्तुतः हृदय में उत्पन्न होने से पूर्व ही ये इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन ब्रह्मात्माओं को जैसा स्वर मधुर लगता है वही स्वर उनके आभूषणों से निकलता है। इसी प्रकार उनकी इच्छा के अनुरूप उनके अंगों को इन आभूषणों से शीतलता तथा उष्णता का अनुभव होता है। अब मैं श्री राजा जी के चिन्मय स्वरूप का वर्णन करता हूँ। ऐसे में यदि मैं कहूँ कि उन्होंने नया श्रृंगार धारण किया है तो भी ये शब्द वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। उनकी शोभा शब्दों की सीमा में नहीं आती है। श्री राजा जी के अंगों में सुशोभित वस्त्र तथा आभूषण उनके ही अंगों का प्रकाश है। इसीलिए सूर्य से उसकी किरणों की भांति ये वस्त्र तथा आभूषण अनेक रंगों से पल मात्र के लिए भी दूर नहीं होते हैं। अनुरागिनी आत्माएं इस नश्वर जगत में श्री राजा जी के दिव्य श्रृंगार की शोभा के दर्शन रूप आहार के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि परम धाम की आत्माओं का खान पान तथा आधार ही यही दर्शन है। श्री राजा जी के पाक के ऊपर कलंगी की जैसी शोभा है उसी प्रकार की शोभा दुगदुगी की है। उनकी शोभा का वर्णन करते हुए इतना ही कहा जा सकता है कि उनकी ज्योति पूरे आकाश में व्याप्त होती है। उनकी ज्योति तथा सुंदरता में भी विभिन्न प्रकार के सुख हैं। उनकी सुंदर संरचना से भी अपार सुख प्राप्त होता है। इस शोभा को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द अखंड तक नहीं पहुंच सकता है। कुंडल में जड़े हुए मोतियों की ज्योति का वर्णन जीवा के द्वारा कैसे करे, जिनके द्वारा दोनों श्रवण अंग अत्यंत सुंदर तथा निर्मल शोभा धारण करते हैं। इन मोतियों की ज्योति ही आश्चर्यजनक है। उनमें भी अधिक आकर्षक लालिमायुक्त दो माणिक्य हैं। यदि आत्मा नयनों को भरकर इस अनुपम शोभा को देखने लगती है तो तत्काल उसकी मन स्थिति बदल जाती है। इस दिवा के द्वारा इतना ही कहा जा सकता है कि इनकी ज्योति आकाश में व्याप्त है। इस ज्योति में करोड़ों प्रकार की शोभा है। इसलिए नश्वर जगत की बुद्धि और जीवा से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। अद्वैत भूमि प्रेम धाम के स्वामी श्री राजा जी के श्रवण अंगों में सुशोभित कुंदन में जड़े हुए मोती तथा लाल माणिक्य की आभा भूमि से लेकर आकाश तक व्याप्त हैं। ऐसा कहें तो इसमें कौन सा आश्चर्य होगा। श्री राजा जी के दिव्य अंग पर सुशोभित श्वेत जामा के ऊपर की कंचुकी शरीर के साथ पूर्णतया संलग्न होकर उनके ही अंग के प्रकाश की भांति झलक रही हैं। परमधाम की जागृत बुद्धि के द्वारा विचार करने पर ही इस छवि के दर्शन से हृदय आनंदित होता है। श्री राजा जी के कंठहार के एक हीरे से ही करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकलता है।
इस प्रकाश में एवं सूर्य के प्रकाश में इतना अंतर है कि यह प्रकाश सुखदायी, शीतल तथा सुमधुर है। श्री राजा जी के वक्षस्थल पर सुशोभित दूसरा माणिक्य का हार हीरे के हार से भी अधिक शोभायुक्त है। जब इसकी लालिमा को देखते हैं तो लगता है कि इसके प्रकाश में अन्य सभी प्रकाश थक गए हैं। इसी प्रकार श्री राजा जी का तीसरा कंठहार अत्यंत उज्ज्वल मोतियों का है। इससे देखने पर ऐसा लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक प्रकाशमान है। जब चौथे हार का दर्शन करते हैं तो नीलमणि का यह हार अत्यधिक नीलिमा युक्त है, मानो यही सर्वाधिक सुंदर तथा अति आनंदप्रद है। इस प्रकार पांचवा हार वैदुर्य मणि रहस्यनिया का है। इसकी शोभा तो कुछ अलग ही प्रकार का आनंद प्रदान करती है, मानो इसके ज्योति भूमि से लेकर आकाश पर्यंत सर्वत्र छाई हुई है। जब नीलमणि को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुख का ही सागर है। इसकी मधुर सुंदर आवाज सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इन हारों के मध्य सुशोभित दुगदुगी में 9 प्रकार के रत्न जड़ायमान है। इन 9 रंगों के रत्नों से अलग अलग ज्योति निकलती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह आभूषण ही सर्वाधिक शोभायुक्त हैं। इन सभी रत्नों की अलग अलग ज्योति आकाश में परस्पर द्वंद्व करती हुई दिखाई देती हैं, किंतु कोई भी किरण दूसरे को परास्त नहीं कर सकती। यदि इन किरणों का द्वंद्व देखना हो तो आभूषणों की ओर न देखकर पहले आकाश की ओर देखना चाहिए। वहां पर एक दूसरे रत्न परस्पर युद्ध कर रहे हैं ऐसे दिखाई देते हैं। यदि कभी सर्वप्रथम हार पर दृष्टि पड़ी तो उसकी ज्योति से ही दृष्टि भर जाएगी। उसके अतिरिक्त अन्य कोई सुंदरता ही दिखाई नहीं देंगी। सर्वत्र उसी का प्रकाश व्याप्त दिखाई देगा। अब पूजाबंध का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। जामे पर सुशोभित इसकी ज्योति का कोई पारावार नहीं है, तो उसमें जड़े हुए रत्नों की शोभा के विषय में विचार ही कैसे किया जा सकेगा। इस भुजबंध की पतलियों में 10-10 रंग के रत्न जड़ायमान हैं। उनमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां हैं। इन चित्रकारियों में सुशोभित लताएं तथा छोटे छोटे फूल एक दूसरे से अधिक सुशोभित हैं। इन भुजबंधों में फुदनी लटक रहे हैं। इनमें लटक रही झुमकियों की झलक की शोभा भी अपार है। एक एक झुमकी में विविध रंगों के रत्न जड़ायमान हैं। इस प्रकार एक एक भुजबंध में 4-4 झुमकियां लटकती हुई सुशोभित हैं। इस झुमकियों में जड़ित रत्नों तथा जरी की शोभा किसी की अधिक है, यह कहना कठिन है। इन फूलों में अनेक रंगों की आभा झलकती है। इनमें एक एक रंग से अनेक किरणें निकलती हैं एवं एक एक किरण में अनेक तरंगे दिखाई देती हैं। जब श्री राजा जी की भुजाएं हिलती हैं तब झूलते हुए इन फूलों का प्रकाश इस प्रकार तरंगित होता है, मानो आकाश में वह झूला झूल रहा हो। श्री राजा जी की कलाई में सुशोभित पहुंची में 7 पतलियां हैं। उनमें 7 ही प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। वे 7 इस प्रकार सुशोभित हैं, मानो उनसे निकलती हुई किरणें आकाश की ओर चढ़ रही हैं। ये 7 पतलियां श्याम, श्वेत, नीला, पीला, जांबू, आकाशी तथा लाल रंग की हैं। इनकी अद्वितीय शोभा का वर्णन करते हुए भी है यह आत्मा सचेतावस्था अथवा होश में खड़ी हैं।
हर रत्न में यदि एक को भी ध्यान पूर्वक देखें तो उसकी सुंदरता रोम रोम में बीत डालती है, किंतु जब तक बाह्य दृष्टि से देखते रहेंगे तब तक मन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। श्री राजा जी की कलाई में धारण किया हुआ कड़ा अत्यंत सुंदर है। इसमें डोरी की भांति बलदार अनेक रत्न सुशोभित हैं। आत्मा दृष्टि से देखने पर ही इन अनुपम शोभा का आनंद हृदयंगम होता है। इन रत्नों की शोभा तभी दृष्टिगत हो सकती है जब ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राजा जी के साथ के संबंध का प्रेम प्रकट हो जाए। अन्यथा श्री राजा जी के हस्त कमलों में धारण किए हुए इन आभूषणों की शोभा के प्रति हृदय में विचार ही कैसे उठ सकेगा। श्री राजा जी ने अलग अलग रत्नों की 10 मुद्रिकाएं धारण की हैं। उनमें 2 अंगुष्ठों में 2 अंगूठियां एवं शेष जोवन जोश मुख बिड़ी छवि फेरा फेरा पत कोले उकुमा निसवत जान रुआना अक मुकांगा ऐसा कके ले दिकियर संगताना अक वरन नजिमी सुपने हुकुमे कयाने कसोए अकई सकाय खतरंग से रोनी कसन सके कोए सुंदर मुख मासुक का और अंग सभी सुंदर सो क्यों छूते आशिक से जब तुम्हें अंधार क्यों कहूँ मुख की साल की और क्यों कहूँ सुंदरता ये आशिक जाने मासुक की जिनको तो लगे घाये मुख तो का सलु की क्यों कहूँ कछु जाने रोके नहीं न ये सुख सोई जानई जहाँ सुख करे स्वामी सैना सुख पाई जे ग्यारावती मुकलांक लाला दूरा दंत जुआ बितताम बोला मुख बोलत मीति मधुरा मुख मूड़े अधुरा बोलता बानी प्रेम रसाला आशिक कौन सभी चुभ रही जानो एड़े निज दिन बाला सौर की दया का अंग रंग कई तरंग लाल उजाला देत गौर सुख सालु की सुबह क्यों कहो बिना मिसाला अक मुखते बोले वचन स्वरमीता निकसाता सुनता रसरों को दिल उपजता कला जाता अकस्वर कैसा वो ऐसी और कैसे होसी मुखबाना सुख बातें क्यों कहो रसना चाहे दिल सुनाने सुबाना अपने का नैन मरोरत वो तारू सुख पारा तो बात कै सुख के सो क्यों कहो सुख सुमारा एक रोम रोमा का अंग के सब सुख के हमारा तो सुख सर्वनक से खलो रोए कहाँ करे दिल विचार जो रोम सुपन के अंग को क्यों रोम नर संग पारा सवांगा इसका वास्ते रोम रोम कहे ओंकारा अरस पशु या जानोरा रोम होता तिनांगा रोम न रुआंगा परा रुआंगा जानवर सनांगा जबेर पैदा जिमिए से यूं और समय पैदा न होता एक भी आक दौर की सोलिए खड़ी सदा जोता यहाँ को नंग निमुना न दीजिए अरसरू वायदाता इन्हें मिसाल न कोई लागई जहाँ की आका दीदात निसवाता जो देऊ निमुना रस का टोरवा लगत न कोई बात रुयांगा दिए का अनियंगा का जाता तिरता ने कत मुसाकत तो मार दारत मुतलाका जो कदी सन्मुख हुए यो रुआसो तो क्यों जीवे रुआसी का आशिका तके सवांगो
देख देख रूप सलूका एक नेकांग के सुख में रो जात टुक टुका सवांग देखे रस भरे प्रेम की सुख पुराण रुई सोई धन जो देखई ये पिवत रस मोमान गौर गाल मुख उजल माए गिरी लाल कले ये जुमा सुख शोभा क्यों कहे अलसांग के रुमासिक जिनांगात की सुतत नहीं क्यों सोए ये किसी बातों आसिक सो अंग मासुक जुदे ना होए जेते अंग मासुक के रुआसिक रहे तिन माए रुआसिक और कौन थी के अपने अंग में भी नाए करते बाते प्यारी मासुक हाथ करे चलवाना नेत्र बिवाई तरफ चुबा रे तरुआ के ताना सवांगा कके सक भरे क्यों कर जाने जाए वह रुआ जागृत रह सकी ताय हुक्म देवे बताए जब बात करे करूँ असो तवांग सवय उलसाता करते बातें छिपे नहीं अकांग सक सिपाता नेत्र कय और नासिका हाथ कय और मुंह का और अंग सवे आई मेरा कहते बात दे सब सुखा सवांग करता इशारते अकांग रुआसों लगाना ये बारीक बातें हरा सकी कोई जाने जागृत मोमाना अकांग जो तकी क्यों कहूँ जो नूर नूर का नूरा अंग मीठे प्यारे सुख सलू की दया का हुकुम सौरा कैसे मीठी बानी आक की कह प्रेम बचन श्री मुखा निशोत जान रमूद के दे तरुओं को सुखा आक प्रेम बचन मुख बोलते जोरावत सोसा ए बानी को बिचारते आय आय अधूरी न परमोसा जब जो साबे आक बोलते प्रेम सुगलित गाता तिन सामे मुख सुख का मारदारत निगाता अकांग सवनाथ जो सावत जाबा कर बाते रोसो मांगे मुख सभी देखी चाहिए तावा जो सामे सा को रेत सदा पुराना पर आशिक देखे न बिदा रंग चढ़ता रस जोबाना सर्वमुख नकल सीखलो जो वन जिनस जुगाता ये आशिका नारास के चढ़ती जोत दिखाता जोत तेज दात रंग रसा बढ़ता देखे दायम अंगारस इसी रवेशा यूं देखी सुरत कायम चढ़ता रंग रस तो कहूँ जो वह नहीं पुराना पर आशिक जाने मासुक की नित चढ़ती देखे रोसाना यही लक्षण आशिक के सब चढ़ते देखे रंगा तेज जो तरस दात गुना और सब पका इंद्रियांगा अकरस रंग जोश जोवान चढ़ता सदा देखाता अरसरवारोन को अक प्रेम दे चल जाता घट बड़ा रस में नहीं एक पुराना वेसा हम इसके लिए रस में सब सुख पुरानता बिरलाई जिनात शोभित पतली अंगूरी तिन बीच जोता नंगना की अति जलकटे मुंडारी बिड़ी मुखा में मोरता सुंदर आरतिया साता स्वाइन मुख क्यों काऊं जो बीच में बात कराता एक लालक तंबोला की क्यों कहूँ अद्रडो लाला तंत सुविध मुख मोरता खूबी नाइन मिसाला लालू दो रंग लिए बिड़ी देता मुख अंगुरी नरामा नेक मुख मोड़े बोलता अति सुंदर मुख सरामा नेक खोले उधर मुख बोलता कर प्यारी बातें कर प्यार सो सुख देता सिका को जिनको नाई सुमारा सुख देता सवांग मिला नहीं नासिका श्रवणा दूरा हंसता रोती बौब्रिकुति सब दे सुख बोल मधुरा अद्भुत सलुकी न समय आशिक पावता राम आठों जाम हृदय रोके जानु नक चुब्या चित्राम
फिर ये मुख निरा किए, फिर जाऊं बलियारा। एक भी कुशाली क्यों कहूँ, इन सुख नाई सुमारा। हर विचार गते मेवा का रजित मुखाते, सरस मेवा के देता है आप हाथ मेरे मुख में। रंग रसयों के तहूँ ये जो मेरा करत मेहरबाना, ये बुल गैया मलाड़ बसवे नाटो क्यों रहे चिन्ह बिन प्राण। और काम को कोई नहीं देता सुख बनाए, वायदा बिना कर दिल में और न कछुए आए। सुख देना लेना रुआसों और रुआसों बेबार, ये हर समाधन जीमिए कोई बिना रुआ न लेवनार। कोई काम न और रुआ को एक जाने कैसा का, आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रह सका। अगजात वायदात जो छोड़े न एकदम, प्यार करे माओ माए वास्ते प्यार कसम। अकांगा चलत मुख बोलते तब जान्या जात गुज प्यारा। ये हर बार सकी नहीं जहाँ को निसजिन यह विचार। अकंद राम पाँव उठाए के और धरत जिमी पारा। ये अर्थ भी मीन जा नहीं जिनको कुछ बयाई फजारा। अकदरत पाँव उठावत तब जानी जात चतुराए। सो समझे कैसा रते जो वे अरसर भाए। कैसे लगी पाँव चलते वो कैसी वो शिष्वम, चलते देखा चातुरी आय आए गाय न लगे रोम रोम। इजार देखत पाँव में देत जाई जामी पारा। आय आए कुबीन चाल की ये जो कहे क्यों कारा। सोरभूषण मधुरे सोए ये तरह तरह जो आका। ये जो देखे रुआ नजर भरा तो चाल मार दार टमतला का। नका मोती अंगुरिया चलते अति शोभिता। चाल पितार त्यार सकी आय आय अरबा क्यों न उड़ाता। अरसा दिल मोमी न कया ठौर कही को साद। अगा दिरुए माए बसे असल रसक जो आदा। जेता मटा हक का सो सवार समय देख। सो सब मोमिन दिल में पाइए सब विवेक। हक दिरुए खेले उठे बैठे दौड़े करे चाला। ये जो जाने हर बार सकी जो रेटा में नाला। ये तो एक आका हुकुमा सो तू देख श्री मामता। और कारवान को जो तेरे तनवाय दाता, जो तेरे तनवाय दाता। चौपाई 65 प्रकरण 19 चौपाई 1064। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 19वां प्रकरण। जोबन जोश मुख बीड़ी छवि को हिंदी सरलार्थ। सभी ब्रह्मात्माओं को श्रीराज अंगना समझकर उनके आदेश ने बारंबार उनके हृदय से अज्ञान का दूर किया है। इसलिए अब जागृत होकर परात्मा के द्वारा श्रीराज जी के मुखारविंद की शोभा का प्रेम पूर्वक दर्शन करें। श्रीराज जी के आदेश ने ही इस स्वप्नबद्ध जगत में उनके स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन किया है। वस्तुतः श्रीराज जी के प्रेम की एक तरंग मात्र से भी ब्रह्मात्माएं बाहर नहीं निकल सकती हैं। प्रियतम धनी का मुखारविंद तथा अन्य सभी अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर हैं। जब ये सभी अंग अनुरागिनी आत्मा के हृदय में अंकित हो गए हैं तो वे उनके हृदय से कैसे छूट सकेंगे। श्रीराज जी के मुखारविंद की शोभा तथा सुंदरता का वर्णन कैसे करें। जिसका हृदय उनके प्रेम में कायल हो गया हो, ऐसे अनुरागिनी आत्मा ही अपने प्रियतम की शोभा को जान सकती हैं। श्री राजा जी के तेजोमय मुख मंडल की शोभा का वर्णन कैसे करें। आत्मा दृष्टि से ही इसका थोड़ा सा अनुभव किया जा सकता है। इसकी सुखद अनुभूति वही आत्मा प्राप्त कर सकती हैं जिसको श्री राजा जी अपने नयनों से संकेत करते हैं।
श्री राजा जी का चिबुक, मुखारविंद, लालिमा युक्त अधरस्थ एवं चिबुक के मध्य की गहराई, दंतावली तथा जिह्वा के मध्य में स्थापित तांबुल एवं उनकी मधुर वाणी के द्वारा अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। श्री राजा जी अपने मुकुलित मुख से मंद मुस्कान के साथ प्रेम रस पूर्ण वाणी बोलते हैं। उनकी छवि अनुरागिनी आत्मा के हृदय में इस प्रकार अंकित होती है मानो शलाका के समान रात दिन चुभ रही हो। श्री राजा जी के दिव्य तेजोमय अंगों के गौर वर्ण के संबंध में यदि विवेक पूर्वक विचार करेंगे तो उनके लालिमा युक्त गौर वर्ण से उज्जवल तरंगे उठती हुई दिखाई देती हैं। सुंदर शोभा युक्त उनके गौर वर्ण की शोभा के लिए कौन सा उदाहरण दिया जाए। श्री राजा जी अपने मुखारविंद से मधुर वचन बोलते हैं तो उनकी वाणी अत्यंत मधुर होती है। उसे सुनकर ब्रह्मात्माओं के हृदय में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। श्री राजा जी का स्वर कैसा होगा, उनकी वाणी कैसी होंगी तथा उनकी रसमयी रसना से विनिश्रित आनंद से ओतप्रोत वचनों को किस उपमा से अलंकृत किया जाए। यह हृदय सदैव अपने प्रियतम की वाणी सुनाने के लिए लालायित रहता है। श्री राजा जी अपने नयनों की चितवन को जरा सी तिरछी करते हैं तो ब्रह्मात्माओं को इससे अपार आनंद का अनुभव होता है। जब वे नयनों के संकेत के द्वारा कुछ कहते हैं तब उससे प्राप्त सुखों का वर्णन कैसे करें। श्री राजा जी के अंगों के रोम रोम सुखों का भी भंडार है तो ब्रह्मात्माएं उनके नख से लेकर शिखा तक के संपूर्ण शरीर के अनंत सुखों का चिंतन अपने हृदय से कैसे कर सकती हैं। जैसे स्वप्न के शरीर पर रोम हुआ करते हैं उस प्रकार प्रेम धाम के स्वरूपों के अंग पर रोम नहीं होते हैं। श्री राजा जी के अपार आनंद के लिए ही उनके अंगों में रोम रोम की बात कही गई है। प्रेम धाम के पशु अथवा पंछियों के अंग पर ही रोम होते हैं किंतु ब्रह्मात्माओं के अंग पर रोम नहीं होते हैं। इन ब्रह्मात्माओं के अंगों को परम धाम के रत्न की भांति समझना चाहिए। जैसे इस नश्वर जगत के रत्न भूमि से उत्पन्न होते हैं किंतु परम धाम के रत्न इस प्रकार पैदा नहीं होते हैं। यह तो श्री राजा जी के दिव्य प्रकाश की विशेषता है जो सदा सर्वदा चमकता ही रहता है। इन ब्रह्मात्माओं के लिए रत्न भी नहीं दी जा सकती हैं क्योंकि ये सभी एकात्मा भाव एक दिली में ओतप्रोत हैं। इनके लिए कोई उदाहरण ही दिया नहीं जा सकता। ये तो श्री राजा जी तथा श्री श्यामा जी की अंगभूता हैं। यदि इनके लिए परम धाम की कोई उपमा देते हैं तो भी वह उपयुक्त नहीं होती हैं क्योंकि सभी ब्रह्म आत्माएं श्री राजा श्यामा जी की अंगभूता हैं। स्वयं श्री श्यामा जी श्री राजा जी के अभिन्न अंग हैं। श्री राजा जी जब मुस्कुराते हुए तिरछी चितवनी से देखते हैं तो निश्चय ही आत्माएं घायल हो जाती हैं। जब कभी वे इस स्वरूपों में आत्माओं के सम्मुख हो जाते हैं अर्थात उन्हें इस स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो वे स्वयं को कैसे संभाल सकेंगे। वे तो उन्हें इस स्वरूप के दर्शन हो जाते हो तो वे स्वयं को कैसे संभाल सकेंगी। अनुरागिनी आत्मा की दृष्टि प्रियतम धनी के अंगों की शोभा तथा स्वरूप की सुंदरता देखकर स्थिर हो जाती हैं। उनके मात्र एक अंग के सुख में भी वह अत्यधिक आनंद विभोर हो जाते हैं। अनुरागिनी आत्माएं श्री राजा जी के अंग प्रत्यंगों को प्रेम तथा मस्ती से परिपूर्ण देखती हैं। उनसे उन्हें अपार सुख का अनुभव होता है। जिन्होंने श्री राजा जी के स्वरूप के दर्शन किया है वे ब्रह्म आत्माएं ही उनके प्रेम रस का पान करते हैं। श्री राजा जी का कपोल गौर वर्ण का है एवं मुख अत्यंत उज्जवल है। उनमें गहन लालिमा भी सुशोभित है। इस नश्वर जीवा के द्वारा परम धाम के स्वरूप की शोभा का वर्णन कैसे करें। अनुरागिनी आत्मा की दृष्टि
श्री राधा जी के जिस अंगों में स्थिर हो जाती हैं वह वहाँ से हटती नहीं है। अनुरागिनी आत्माएं अपने प्रियतम धनी के अंगों से कभी भी अपनी दृष्टि नहीं हटा सकती हैं। अनुरागिनी आत्माएं अपने प्रियतम धनी के अंगों के चिंतन में ही लीन रहती हैं। ऐसी आत्माओं की दृष्टि अन्यत्र कहीं भी स्थिर नहीं हो सकती, यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं होती है। जब प्रियतम धनी अपनी आत्माओं के साथ वार्तालाप करते हुए अपने हस्तकमलों को हिलाते हैं तो उस समय उनकी दृष्टि भी ब्रह्मात्माओं की ओर होती है और वह आत्माओं के हृदय में चुभ जाती हैं। श्री राधा जी के सभी अंग प्रत्यंग प्रेम से परिपूर्ण हैं। उनकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। परम धाम की जो आत्माएं जागृत होंगी उनको ही श्री राधा जी के आदेश से उनकी महिमा की शुद्धि होंगी। जब श्री राधा जी अपने आत्माओं से वार्तालाप करते हैं तब ब्रह्मा आत्माओं के अंग प्रत्यंगों में उमंग भर जाती हैं। उस समय श्री राधा जी के अंगों में भरा हुआ प्रेम भी किसी प्रकार छुपा नहीं रह सकता। इस प्रकार मैंने यहाँ पर श्री राधा जी के अंगों के नेत्र कमल, नासिका, हस्त कमल एवं मुखारविंद का वर्णन किया है। शेष अंग भी इसी प्रकार से मात्र वार्तालाप में भी अपार सुख प्रदान करते हैं। श्री राधा जी के सभी अंग ब्रह्मात्माओं के साथ प्रेम पूर्वक संकेत करते हैं। परम धाम के इन सूक्ष्म रहस्यों को कोई जागृत ब्रह्मात्माएं ही जान सकती हैं। श्री राधा जी के अंग प्रत्यंग की ज्योति का वर्णन कैसे करें, वे तो प्रकाश ही प्रकाश से परिपूर्ण हैं। उनके ये अंग मधुर, प्रिय तथा सुखदायी हैं। उनके आदेश से ही इनके संदर्भ में विचार पूर्वक जाना जा सकता है। श्री राधा जी के मुखारविंद से विनिश्रित वाणी कितनी मधुर है। वे अपने श्रीमुख से प्रेम पूर्वक वचन कहते हैं। वे ब्रह्मात्माओं को अपनी अंगना समझकर उन्हें अपार सुख प्रदान करते हैं। श्री राधा जी जब अपने श्रीमुख से प्रेम पूर्वक वचन बोलते हैं तब उन्हें बड़ा जोश आता है। इन वचनों को विचार करते हुए भी खेद की बात है कि अभी भी ब्रह्मात्माओं से यह भ्रम रूपी नींद दूर नहीं हुई है। ब्रह्मात्माओं से वार्तालाप करते हुए जब श्री राधा जी को जोश आता है तब वे प्रेम से गलित गात हो जाते हैं। उस समय उनके मुखारविंद का दर्शन कर ब्रह्मात्माएं घायल हो जाती हैं। ऐसे वार्तालाप के समय जब श्री राधा जी को जोश आता है तो उनके अंग प्रत्यंग सभी नाचने लग जाते हैं। वे अपनी ब्रह्मात्माओं से बड़ी उमंग से बातें करते हैं। उस समय उनके मुखमंडल की छवि देखने योग्य होती है। श्री राधा जी के अंग प्रत्यंग में यह आवेश सदा सर्वदा परिपूर्ण रहता है, किंतु ब्रह्मात्माएं उसे प्रतिपल बढ़ता हुआ देखती हैं। श्री राधा जी का मुखारविंद तथा नख से लेकर शिखा रूहो आओ भौम सातमी में हिंडोलों का आनंद लो, आनंद लो, आनंद लो। झूला ले
एक दूजी पे नेक हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे झूला लेवे सब एक झूला लेवे सब एक हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे झूला लेवे सब एक झूला लेवे सब एक हासी होत इन समय सुन सुन सार को साल हंस हंस के हंसत सब संग हीजे नूर जमाल हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे झूला लेवे सब एक झूला लेवे सब एक हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे झूला लेवे सब एक झूला लेवे सब एक साम सामी बैठी रूहे हेत में सब हीचत साम सामी बैठी रूहे हेत में सब हीचत कड़े हिंडोले कई सर बाबिद बोलत